जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम हर सप्ताह में रविवार को ध्यान का सराव करने के लिए इकट्ठा या सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक कुशल और हमारे ध्यान को और बेहतरीन करने के लिए, परिणाम कारक करने के लिए हमें एक अच्छी संधि उपलब्ध है। हम हर संडे, हर रविवार को एकत्रित आके हम ध्यान के गहरे अनुभव को लेने का प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम मेत्ता चित्त या मैत्री भावना का ध्यान हम करने वाले हैं। और जैसे कि अभी हमने पाली सूत्र को, मेत्ता सूत्र को हमने सुना है, इसी ही सूत्र का हिंदी में अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, ग्रहण करें और उसके भाव को, उसके अनुभव को समझने का प्रयास करें, ताकि आज की हमारी जो ध्यान साधना है वो बहुत ही परिणाम कारक और सुख देने वाली हमें अनुभव हम कर सकें। मेत्ता सूत्र। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना ब्रह्म विहार कहलाता है। शांति पद की प्राप्ति चाहने वाले, कल्याण साधन में निपुण मनुष्य को चाहिए कि वो रुजु और अत्यंत रुजु बने। उसकी बात सुंदर, मृदु और विनीत हो। वो संतोषी हो, सहज ही पोष्य हो और सादा जीवन बिताने वाला हो। उसकी इंद्रिय शांत हो, वह चतुर हो, वो प्रगल्भ हो और कुलों में अनासक्त हो। ऐसा कोई छोटा भी कार्य न करे जिसके लिए दूसरे विज्ञ लोग उसे दोष दे, और इस प्रकार मैत्री करे। सभी प्राणी सुखी हो, क्षेमी हो और सुखों से पूर्ण हो। जंगम या स्थावर, दीर्घ या महान, मध्य या रस, अणु या स्थूल, दृष्ट या अदृष्ट, दूरस्थ और निकटस्थ, उत्पन्न हुए या उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सभी सुखपूर्ण रहे। एक दूसरे की वंचना ना करे, कभी किसी का अपमान ना करे, वैमनस्य या विरोध से एक दूसरे के दुख की इच्छा ना करे। माता जिस प्रकार जान की परवाह न करके अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राणी मात्रा के प्रति असीम मैत्री भाव विकसित करें। बिना बाधा, वैर और शत्रुता के ऊपर नीचे और तिरछे सारे संसार के प्रति असीम मैत्री बढ़ाए। खड़े रहते, चलते, बैठते या सोते, जब तक जागरूक रहे तब तक इस प्रकार की स्मृति बनाए रहे। इसी को ही ब्रह्म विहार कहते हैं। ऐसा नर या नारी किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़े, शीलवान हो, विशुद्ध दर्शन से युक्त हो, काम तृष्णा का नाश करके पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। मेत्ता सूत्र समाप्त। तो इस मेत्ता सूत्र के आधार पर बुद्ध ने हमें मैत्री भावना का ध्यान, जो 4 ब्रह्म विहार की या 4 जो उच्च मानसिक अवस्था है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि वो बुद्ध के श्रेष्ठ गुण है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, जिसका हमने अभ्यास भी किया होगा या उसके ध्यान को भी हमने अनेकों बार किया है। उसमें मैत्री भावना एक ऐसी ध्यान भावना है कि जिसके आधार पे हम बाकी जो अन्य 3 ब्रह्म विहार है, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसी के आधार पर वो विकसित होती है। मैत्री भावना से ही हमारा शीलाचरण शुद्ध होता है। जो भी हम शील का आचरण करते हैं वो सभी मैत्री भावना के भूमि पर ही जन्म लेता है।
अगर हम ऐसा कहें कि बौद्ध होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तो भंते संरक्षित जी कहते हैं मैत्रीपूर्ण रहना। क्योंकि संसार दुख से भरा हुआ है, तो इस संसार में बौद्ध व्यक्ति या बौद्ध साधक मैत्रीपूर्ण रहना सीखता है, सिखाता है। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो इस अर्थ से भी हम देख सकते हैं कि मैत्री भावना का ध्यान हम काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। तो क्या हम मैत्रीपूर्ण होने का जो हमारा एहसास हमारे भीतर और औरों के साथ जो हमारा संबंध है, उसमें सब कुछ आ जाता है। जिस प्रकार से हमने इस सूत्र में देखा है कि वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति या दिशा, परिस्थिति या कोई भी जीव मात्र नहीं छूटता है। सभी के साथ मैत्री भावना की बात या मैत्री भावना का जो विकास है, प्रेम या सच्चे प्रेम का, अनासक्त प्रेम का जो अनुभव जो है, वही एक प्रकार की हमारी शुद्ध मन की श्रेष्ठ अवस्था है, जिसे हम बोधिचित्त का गुण भी कहते हैं। हाँ? या स्वयं में ही बोधिचित्त अगर कुछ है तो मैत्री और करुणा का चित्त ही बोधिचित्त है। जब चित्त मैत्री से पूर्ण होता है, वही करुणा का विकास करता है। करुणा का अनुभव तभी होता है कि जब भीतर मैत्री का अनुभव हो। और मैत्री का क्या अनुभव है, वो हम आज के ध्यान के माध्यम से और गहराई में देखने का या उसका अनुभव लेने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैत्री भावना क्या है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन दो बातों को मैं आपको ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम ये क्यों करें और कैसे करें। अभी क्यों करें, तो इसका सामान्य जो उसका उद्देश्य हमें बताया जाता है या जिसको हम अक्सर उसका अनुभव करते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना करना, यही इस ध्यान का उद्देश्य है कि मैत्री भावना का सभी प्राणियों के प्रति विकास करना, विकसित करना। उस सभी प्राणियों के साथ में हमें मैत्रीपूर्ण रहना ही इस ध्यान का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके हम इस ध्यान को करते हैं। लेकिन उसके और थोड़े सूक्ष्म जो पहलू जो है, उसको हमें उसका जिस प्रकार से हम सूत्रों को पढ़ते हैं तो उसकी गहराई हमें पता चलती है कि वो निर्वाण तक ले जाने वाली अनुभूति है। मैत्री भावना क्या है? निर्वाण तक ले जाने वाली अनुभूति है। इस संसार के भवचक्र से मुक्त करने वाली वो अनुभूति है। तो क्या इस अर्थ से मैत्री भावना को हम देखते हैं? हाँ? हमारे भीतर जो आसक्ति और द्वेष है, आसक्ति और द्वेष है, द्वेष का रूपांतरण मैत्री में, आसक्ति का रूपांतर अनासक्ति में, इन बातों को अनुभव करना ही मैत्री भावना है। अगर हम एक शब्द में कहें कि मैत्री भावना का मतलब यह है कि सभी प्राणियों के भीतर समता का तत्व या बुद्धत्व के तत्व का अनुभव करना। जब हम कहते हैं कि मैं भी सुखी हूँ और संसार के सभी मनुष्य, प्राणी या जीव मात्र सुखी हो, इसका मतलब ही ये है कि उस प्राणियों में भी हम वो तत्व देखते हैं कि जो हमारे भीतर है या जो बुद्धत्व का एक अभिन्न अंग है। तभी हम किसी भी मनुष्य को मैत्री कर सकते हैं या उसको समता से स्वीकार कर सकते हैं कि वो मेरे जैसा ही है, मैं उसके जैसा ही हूँ। जिस प्रकार से मेरा अस्तित्व है 5 तत्वों से बना हुआ है, जन्म और दुख और मृत्यु मेरे जीवन का अंग है, या परिवर्तन जो मेरा स्वभाव है वही सभी जीवों का स्वभाव है। मुझे जैसे सुख की मैं अपेक्षा रखता हूँ, मैं सुख से रहना चाहता हूँ, वैसे सभी जीव सुख से रहना चाहते हैं। तो इस भाव से जब हम मनुष्य जीवन को या सभी जीवन को हम देखते हैं, तो वही बुद्धत्व का अनुभव है। और उस बुद्धत्व के अनुभव के साथ ही हमें मैत्री भावना का विकास करना है, तभी वो ब्रह्म विहार बनता है। ब्रह्म का मतलब ये है कि संपूर्ण विकसित चित्त की अवस्था, जिसमें मैत्री ही मैत्री हो, जिसमें ना द्वेष हो, ना आसक्ति हो, ना भय हो, ना चिंता हो,
ऐसी मन की अवस्था ही मैत्री भावना है, या मैत्री का विकास करना है, मैत्री का गुण है, या मैत्री का व्यवहार है। जिस भी आधार पे उसको हम देखते हैं, उस सभी आधार का जो मूल तत्व जो है उसको समझना, उसके साथ में जुड़े रहना, उस भाव से हमें मैत्री भावना करनी है। और आखिरी में बुद्ध ये भी बताते हैं कि सिर्फ बैठे हुए ही ध्यान नहीं करना है, बल्कि खड़े होते हुए भी, चलते हुए भी, आखिरी नींद में जाने तक हमारी जो चित्त की जो अवस्था जो है, हाँ, उस चित्त की अवस्था में हमें मैत्रीपूर्ण तत्व को हमें अनुभव करना है। उस अनुभव के साथ हमारे पूरे अस्तित्व को परिवर्तित करना है। इस भाव के साथ हमने मैत्री भावना को देखना चाहिए, करना चाहिए और सीखना चाहिए, ताकि हम मैत्रीपूर्ण होने का जो हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, एक बौद्ध और एक सुखी मनुष्य होने का जो आनंद जो है वो हम इस मैत्री भावना के साथ ले सकते हैं और औरों को भी हम दे सकते हैं। अभी हम आते हैं कि हम इसको कैसे करें। जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा है, तो उस सूत्र में ऐसी कोई निश्चित ऐसी पद्धति नहीं बताई है जिस प्रकार से हम ध्यान करते हैं। इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि जो इच्छा, जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उन्होंने सभी के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए। सभी जीवों के प्रति, सभी दिशाओं से, सभी तरीके से मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए। जिस प्रकार से माता अपने एकलौते पुत्र पे प्रेम करती है, उसी प्रकार से हमने सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना का विकास करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें हमें सूत्र में बताया गया है। लेकिन बाद में इसको एक विशिष्ट पद्धति में जो हमें बताया गया है, वो 5वीं शताब्दी में जो बुद्ध घोष या विशुद्धि मग्ग के इस ग्रंथ में उसको पूरी तरह से ध्यान को कैसे किया जाए, ताकि एक सामान्य मनुष्य या आपके हमारे जैसा जो है ध्यान के उस अनुभव के गहराई में पहुंच सके, जो सूत्र में बताया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एक चौकट दी जाती है कि भाई इससे चलना है, तो उसी को हम पकड़ लेते हैं, जबकि सही मैत्री भावना का जो अर्थ अभी हमने सूत्र में पढ़ा है, सूत्र में जो हमने पढ़ा है वो शुद्ध मैत्री भावना है। जो हमें पद्धति बताई है उस शुद्ध मैत्री भावना के तरफ ले जाने के लिए हमें 5 प्रकार के स्तर में जो संघ में बताई जाती है, तो वही ग्रंथ से ली हुई, जिसे हम विशुद्धि मग्ग कहते हैं। लेकिन जब हम जो स्टेप को हम करते हैं और इस सूत्र को पढ़ते हैं, तो सूत्र का जो सार है या सूत्र के भीतर जो बुद्ध ने मैत्री भावना का जो अनुभव या ब्रह्म विहार का जो अनुभव हमें बताया है, तो क्या उस अनुभव के तरफ हमारी ये जो हम 4 या 5 पद्धति या स्टेप करते हैं, तो क्या उस तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, उसका हमें विश्लेषण करना, उसका हमें अवलोकन करना। ये सभी बौद्ध साधक या हम जो ध्यान करने वाले हम लोग हैं, तो ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उसको हमने अवलोकन करना चाहिए, उसके प्रति हमने देखना चाहिए कि क्या उस दिशा में हमारी मैत्री भावना जा रही है या नहीं। और इसलिए हमें दोनों चीज़ों को हमें संतुलित रखना है कि जो हमें स्टेप बताई गई है कि मैत्री भावना में हमें स्वयं पे मैत्री भावना करनी है, और इस प्रकार से मैत्री भावना का विकास करते करते जो अंतिम जो 5वीं जो पद्धति जो है, वो चारों पद्धति का एक संपूर्ण अनुभव है, एक परिणाम है कि जब हम स्टेप बाय स्टेप जब मैत्री भावना करते हैं और वहाँ से हमारी मैत्री भावना का जो एक गुण जो है, उसको हम विकसित होते हुए भीतर, और जो हमारे जो और जो 3 पात्र है हमारे संसार में, उसको जब हम विजुलाइज करते हैं, उनके प्रति हम संवेदनशील होते हैं, और जब आखिरी 5वीं जब हम स्तर में आते हैं, तो उस स्तर का पूरी तरह से हमें भीतर से, बाहर से या पूरे विश्व में हमारा जो चित्त जो है वो मैत्रीपूर्ण होने का अनुभव होना, लेना और उस दिशा में मैत्री भावना को ले जाना, ये सभी साधकों का महत्वपूर्ण कार्य है। यह परिणाम कारक शरणगमन या परिणाम कारक मैत्री भावना तभी हो सकते कि जब हम 5वें स्तर में आते आते ये जो
मैत्रेय सूक्त का जो अनुभव है या उसका जो एहसास है या उस स्तर में चित्त को लेके आना, हाँ, यही सबसे परिणाम कारक मैत्री भावना को हम उसको देख सकते हैं या कह सकते हैं। अगर अंतिम प्रगति में अगर हम उस स्तर पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ स्टेप्स कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये पहली स्टेप, ये आखिरी स्टेप हो गया, मैत्री भावना हो गई। और हो जाने से अगर मैत्रीपूर्ण हमें अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे कहीं न कहीं स्टेप में ही हम बंधे हुए हैं कि हमें लगता है कि इस प्रकार से ही मैत्री होती है। लेकिन मैत्री का जो स्रोत जो है और उसका जो परिणाम जो है, दोनों को हमें देखना है। स्रोत या शुरुआत भले हम स्वयं से करते हैं, हाँ, लेकिन वो स्वयं पे समाप्त नहीं होती है। उसका जो परिणाम जो है, जिसे हम प्रत्यय समुत्पाद के हिसाब से भी इसको देखें, हाँ, कारण भले हमारा स्वयं का चित्त है, हाँ, लेकिन संपूर्णता स्वयं का चित्त नहीं है, वो वैश्विक चित्त है। हाँ, वो है वैश्विक चित्त का हमें अनुभव आना, वही सही अर्थ में मैत्री भावना है। अगर वैश्विक चित्त का हमें अनुभव नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सही मैत्री भावना नहीं हमारी हो पा रही है या उस दिशा में हम नहीं जा पा रहे हैं। और इसलिए पूर्व तैयारी में हमने थोड़ा पहले से ही मैत्री भावना का जो उद्देश्य है या उसके उस ध्यान को समझने का हमारा तरीका है, इसको हमने थोड़ा और गहरा स्पष्ट करना चाहिए। तो पूर्व तैयारी में हम जो 4 व्यक्ति हम अपने आप को, हमारे मित्र को, त्रयस्थ व्यक्ति को, शत्रु व्यक्ति को हम लेते हैं, तो हमने पूर्व तैयारी में पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि मेरे ऊपर मुझे मैत्री करनी है, वो तो हमें पता है, लेकिन साथ में मेरा मित्र कौन सा होगा उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके ध्यान के भीतर जो एक द्वंद्व चलता है कि मैं किस मित्र को लूँ, बहुत सारे मेरे पास लिस्ट है मित्र की, तो ध्यान के भीतर मत ढूंढिए, उससे क्या होगा, मन वो बिखर जाता है। आप पहले से निश्चित कर लीजिए कि हाँ, आज मैं इस मित्र को लूँगा, आज मेरा त्रयस्थ व्यक्ति ये रहेगा और शत्रु व्यक्ति ये रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपको ध्यान के भीतर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वहीं पे आप सोचते रहोगे कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। शत्रु को छोटे छोटे स्तर पे देखें, किसी के साथ आपके अनबनाव हुए गए हैं, है ना, विचारों में मतभेद हुए हैं, किसी को आपने मन से द्वेष किया हो, आपने शब्दों से नहीं किया हो, नहीं बोला हो, लेकिन मन से आपने द्वेष किया हो, हाँ? या बहुत पुरानी आपकी जो किसी की जो संबंध हम दूर है, या कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है, मतलब बहुत सारे स्तर पे हम शत्रुता को देख सकते हैं। और त्रयस्थ व्यक्ति भी तो हमारे पूरे आसपास में बैठे रहते हैं। जो भी व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, अपरिचित है, वो त्रयस्थ है। तो आप ध्यान के पहले ही ढूंढ लीजिए कि हाँ, मैंने इसको देखा है, मेरे त्रस्त में आएगा, ये मेरा मित्र तो है ही। अगर आपको किसी और आपके जो लिस्ट में जो मित्र है उसको अगर आपको पसंद करना है, तो पहले ही आप सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका मन जो है उस ध्यान की प्रक्रिया में कहीं पे भी अवरोध ना हो। अदरवाइज आधा समय उसमें ही चला जाता है और हमारी ध्यान की जो प्रक्रिया है या ध्यान के तरफ जाने का हमारा जो रुख है या गति है, उसमें हमें अवरोध निर्माण हो जाता है और हम और कुछ सोचने लगते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है। तो इसको खास ध्यान रखें। बाकी हमारी बैठक है उसको तो हम पूर्व तैयारी में देखते हैं, लेकिन मैत्री भावना में हमारे ये 4 व्यक्ति जो है, और खुद के बारे में भी थोड़ा ऐसा सोचें कि मेरा अभी दुख और सुख का अनुभव क्या है, मैं किस पे मैत्री करूं। अगर आपको शरीर में कुछ परेशानी है, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानी है, उसको फील करें कि हाँ, मुझ में ये दुख है। हम ऐसे मैत्री भावना के लिए बैठ जाते हैं। पूर्वक ध्यान शुरू करने के पहले अपने ही दुख को, सुख को, अच्छे ये बुरी जो मानसिक अवस्था है या सुख दुख का पहले अपने भीतर अनुभव करें। हाँ, कि मैं ये इस दुख से परेशान हूँ, हाँ, मुझे भय है, मुझे चिंता है, मुझे बीमारी है, या घर में जो कुछ भी
समस्या है, मैं इससे परेशान हूँ, चिंतित हूँ, मैं इससे अच्छी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं मेरा ये स्वभाव अच्छा है। मतलब जो भी आपका एक अवलोकन है, हाँ, ध्यान करने के पहले थोड़ा देख लीजिए कि आपका चरित्र क्या है, आपका स्वभाव क्या है, हाँ, ताकि आप जब मैत्री भावना जब शुरू करते हैं तो आपको ढूंढना नहीं पड़े और शब्दों को ही रटना ना पड़े। हम शब्दों को ही रटते रहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कैसे सुखी होंगे? सुख का आपको एहसास ही नहीं है। तो देखो कि मैं सुखी हूँ तो मैं क्या शील का पालन कर रही हूँ इसलिए सुखी हूँ। मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ, मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मैं लोगों से मैत्रीपूर्ण रहता हूँ, इसलिए मैं सुख का अनुभव करता हूँ। उसको महसूस करें और फिर उसको ही गुण को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए आपकी मैत्री भावना स्वयं पे एक नैसर्गिक अनुभूति के साथ में आगे आएगी। सिर्फ आप शब्दों को या जो एक स्टेप दे दी है उसी को ही हम अगर ध्यान समझ रहे हैं तो वो गलत है, वो ध्यान नहीं है। हुँ? वो ध्यान नहीं है। वो ध्यान के तरफ जाने के लिए हमारे लिए निर्देश है। ध्यान तो वो है कि जो आप समझ के जो करते हैं, हाँ? और उस समझने के साथ आपको कुछ एक दिशा और एक परिणाम आपको मिलता है, वो ध्यान है। अगर परिणाम नहीं है और आपकी गति नहीं हो रही है तो निश्चित ही वो ध्यान के तौर पे नहीं, वो यांत्रिक ध्यान है। वो हमारा एक प्रकार से बंधन है। भले वो दिखने में, कहने में एक कुशल दिख रहा है कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन वही कुशल कर्म हमें संसार में बांधने के लिए बन रहा है, संसार को तोड़ने के लिए नहीं। हाँ? वो दुख बनाने के लिए बन रहा है, दुख को मुक्त करने के लिए नहीं। बात एक ही है, लेकिन उसी दो एक ही बात के दो पहलू है कि वो संसार में बांधने वाला हो रहा है, बंधन हो रहा है, या बंधन को तोड़ने वाला हो रहा है। सही में मैत्री भावना द्वेष और आसक्ति को तोड़ने के लिए हो रही है या वहीं पे घुमाने के लिए हो रही है? हाँ, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हम आसक्ति को कम कर रहे हैं या द्वेष को कम कर रहे हैं, तो उसको समझिए, क्योंकि ध्यान उसी के लिए ही है। ध्यान का उद्देश्य ही वो है। तो आज हम स्वयं के मैत्री से लेके हम आखिरी 5वें स्टेप तक हम ध्यान करने वाले हैं। और आज हम मैत्री भावना में 5 बलों को देखने वाले हैं। पंच बलों के साथ हम आज ध्यान को हम अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पंच बल ही एक ऐसी ऊर्जा है जिस बल के माध्यम से ही सिद्धार्थ, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, वो बुद्ध बने हैं। अगर बुद्ध ने किस मार्ग को या पथ को उन्होंने अनुसरण किया है, बुद्ध स्वयं ही अपने वचनों में अपने अनुयायी के संवाद में कहते हैं अनुयायी के साथ में कि मैंने बुद्धत्व किस मार्ग से प्राप्त किया है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने पंच बलों से या पंच इंद्रियों के माध्यम से मैंने ज्ञान को, बोधि को प्राप्त किया है। तो ये पंच बल ही हमारी मैत्री का स्रोत है। अगर पंच बल को हम अगर विकसित करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं या उसको हमारे भीतर और औरों के भीतर हम देखते हैं, तो मैत्री भावना अपने आप में ही विकसित होने वाली है या मैत्रीपूर्ण हम होने वाले हैं। क्योंकि मैत्री में प्रज्ञा भी है, मैत्री में वीर्य भी है, मैत्री में स्मृति भी है, मैत्री में समाधि भी है, जिसे हम समाधि कहते हैं। कुशल चित्त मतलब समाधि। अभी कुशल चित्त आएगा कहाँ से? मैत्री मतलब कुशल चित्त, समाधि मतलब कुशल चित्त, और कुशल चित्त मैत्री भावना से विकसित हो सकता है। तो जो कुछ भी हम आचरण कर रहे हैं वो पंच बलों से ही हमारा विकास हो रहा है, जिसमें श्रद्धा है, जिसमें स्मृति है, जिसमें समाधि है, जिसमें वीर्य है और जिसमें प्रज्ञा है। ये 5 बलों से या 5 गुणों को विकसित करना या उसको उसके साथ में बने रहना या उसी के ही भाव के साथ मैत्री भावना को अपने भीतर और औरों के भीतर देखना ही
श्रेष्ठ और संपूर्ण मैत्री भावना का विकास करना है, क्योंकि ये मैत्री भावना ही बोधिचित्त है और बोधिचित्त का विकास पंच बलों से ही होता है। और इस पंच बलों के माध्यम से हम आज आज का ध्यान का हम अनुभव लेने वाले हैं। तो इतना पर्याप्त है और अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी बैठक ठीक ठाक कर लीजिए जो उचित है आपके शरीर के लिए। देखिए कि आप जिस कुशन पर बैठे हैं वो कुशन भी आपके बैठक के लिए अनुकूल है। कहीं पे तनाव हो रहा है, आपका पीठ हो, आपके शोल्डर हो, गर्दन हो, तो वहाँ पे थोड़ी मसाज कर लीजिए। शरीर के हर एक अंगों को तनाव मुक्त रखें। क्योंकि आपकी बैठक आपके ध्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। धीरे धीरे बैठक लेने के बाद अपने आँखों को बंद करते हुए ध्यान मुद्रा में अपने शरीर का अनुभव करें कि आप तनाव मुक्त और सुखद ऐसी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जो आपको बाहर से और भीतर से सुख का अनुभव करा रहे हैं। धीरे धीरे शरीर को देखते देखते हम हमारे विचारों को और भावनाओं को भी देख रहे हैं। सुखद या दुखद, कुशल या कुशल, जो कुछ भी विचार आ रहे हैं, उस विचारों से मन की अवस्था को हम देख पा रहे हैं। विचारों को आते जाते देखते देखते हमारे भीतर ध्यान का छंद, ध्यान के प्रति हमारी रुचि, जो हमारे मन का शुद्ध गुण है कुशल चित्त का, उसे भी महसूस करें, जिसके कारण मैं ध्यान के लिए बैठा हूँ या अनेकों वर्षों से मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भीतर ध्यान करने की रुचि बढ़ते जा रही है। क्योंकि मेरा सुख मेरे मन के भीतर ही है। जिसको बताने वाले बुद्ध
उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। उनका बताया हुआ मार्ग उसका मैंने स्वयं अनुभव लिया है। ध्यान के लिए हमारी बैठक, हमारी श्रद्धा, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी श्रद्धा से हम ध्यान के लिए समर्पित हो रहे हैं। मैत्री भावना ध्यान, जिसके पूर्व तैयारी में हमें अपने मित्र की पसंदगी कर लेनी है, त्रस्त व्यक्ति की और शत्रु व्यक्ति की। अभी हमारा मन पूरी तरह से ध्यान के सराव की तरफ, मैत्री भावना के अनुभव की तरफ बढ़ते जा रहा है। ध्यान के पहले स्तर पर हमें अपने स्वयं पे मैत्री करनी है। मैत्री करने के पहले स्वयं को, स्वयं के चरित्र को पहचानिए, स्वयं को, स्वभाव को पहचानिए कि अभी मैं कैसे हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ, कुशल हूँ या कुशल हूँ। जैसा भी है वैसा अपने आप को देखें। अपनी बुराई से, दुख से भागिए मत, उसे स्वीकार करें। क्योंकि ये मैत्री भावना से सभी दुखों का निवारण होने वाला है। लेकिन वो तभी संभव है जब हम अपने आप को प्रामाणिकता से, जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमारी बीमारी हमें स्वयं ही पता चल जाती है। मैं इस बीमारी से परेशान हूँ। उसी प्रकार से अपने आप को देखें। जो भी परेशानी है, दुख है, या हम सुखी हैं, निरोगी है, आनंदित है,
उसे भी देख। स्वयं का अवलोकन करने के बाद अपने आप पर मैत्री भावना करने के लिए खुला रखें। ऐसी कल्पना करें कि हम स्वयं ही एक शुभ्र ऐसे कमल पुष्प पर बैठे हैं। जो कमल पुष्प शुभ्र है, तेजस्वी है, जो शुद्धता का, अनासक्ति का प्रतीक है। हमारा ही रूप, हमारा ही प्रतिबिंब उस शुद्ध कमल पर बैठा है। हम जो सोच रहे हैं उसी की हम कल्पना कर रहे हैं। और जो हम बन सकते हैं उसी का ही हम विकास कर रहे हैं। मन की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें। देखें कि हमारा प्रतिबिंब उस कमल पुष्प पर विराजमान हुआ है। भले धुंधला सा हो, जैसे भी हम देख पा रहे हैं, हमारा रूप हमारे ही मन के सामने जो शुभ और तेजस्वी कमल पर बैठा है। हम अपने आप से संपर्क कर रहे हैं, मैत्री कर रहे हैं अपने हृदय के गहराई से। जो हृदय में बुद्ध के बीज है, बुद्ध की जो शक्ति है, वही मैत्री है। देखिए हमारे हृदय के भीतर पंच बलों की शक्ति है। उस पंच बलों से हम धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं और हमारा रूप धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उस बल को अनुभव करें कि मैं स्मृतिमान हूँ, स्मृतिमान हूँ, स्मृतिमान हूँ। और उस स्मृति के बल से, मैत्री भावना से हमारा रूप स्मृतिमान हो रहा है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वही हम बनते जा रहे हैं। वही मैत्री भावना है।
स्मृतिमान है, मैं स्मृतिमान हूँ। मैं काया से स्मृतिमान हूँ, जिससे मेरी काया की आसक्ति छूटती जा रही है। और मेरा प्रतिबिंब और शुद्ध हो रहा है। स्मृति के सभी पहलुओं को अनुभव करें, कि काया की स्मृति हो, वेदना की स्मृति हो, चित्त की स्मृति हो, धम्म की स्मृति, विचारों की स्मृति हो, भावनाओं की स्मृति, वस्तु मात्रा की स्मृति। स्मृति के हर एक पहलू का अनुभव करें। क्षण प्रति क्षण हम स्मृतिमान हैं, भीतर से बाहर से, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य। मैं स्मृतिमान हूँ। मैं अनासक्त हूँ, इसलिए स्मृतिमान हूँ। स्मृतिमान हूँ, इसलिए अनासक्त। यही स्वयं की स्वयं से शुद्ध मैत्री है, अनासक्त प्रेम है। यही बल है, यही मैत्री है। मैं श्रद्धावान हूँ, श्रद्धा बल का अनुभव करें। भीतर से, हृदय से दुख का अनुभव ही मेरी श्रद्धा। सभी दुखों को भीतर से देखें, कि शरीर का दुख हो, मन का दुख हो, इस संसार में बार बार आने का दुख हो, पंच स्कंध का दुख हो, उसी अनुभव से श्रद्धा बल का अनुभव हो रहा है। और हम स्वयं पर मैत्री कर रहे हैं कि मैं श्रद्धावान हूँ। देखिए, हमारा जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब में हमारे श्रद्धा के गुण को हम देख रहे हैं। जो हम कल्पना कर रहे हैं, वही हम हैं, क्योंकि उसी गुण का हमें अनुभव हो रहा है। हम हमारे शुद्ध स्व से जुड़ते जा रहे हैं, पंचे बल के माध्यम से। मैं श्रद्धावान हूँ। बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा, उसका संकल्प, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति समर्पण हमने अनेकों बार किया है।
पहचानिए अपनी श्रद्धा को। मैं श्रद्धावान हूँ। मैं प्रज्ञावान हूँ। प्रज्ञा के बल को देखे हृदय के गहराई से पूरे अस्तित्व में प्रज्ञा का अनुभव हमें हो रहा है। जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा है। अनित्य अनाथ दुख का अनुभव करना ही प्रज्ञा है। चार आर्य सत्य का अनुभव प्रज्ञा है। एक क्षण में भी हमें उसका अनुभव हो रहा है। प्रज्ञावान होना ही मेरे लिए मैत्री है, शुद्ध मैत्री। प्रज्ञा ही सुख है, परम सुख। मैं वीर्यवान हूँ। वीर्य के बल को देखे हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों को रोकना, हमारे इंद्रियों पर ध्यान रखना। कहीं कोई विषय हमारे मन में भीतर जा जाता है, उसे रोकने का प्रयास करते हैं, शील का पालन करते हैं, संयमित रहते हैं। मन के भीतर जो बुराई है उसे भी हम निकालते हैं और कुशलता का विकास करते हैं। बार बार नियमित प्रयास करते हैं। यही वीर्य है, कुशल कर्म करने का उत्साह, दान, शील, ध्यान, अभ्यास, मैत्री। देखिए हमारे भीतर कुशल करने का उत्साह ही वीर्य है और मैं वीर्यवान हो रहा हूँ। एक क्षण के लिए भी मैं ध्यान मग्न हूँ, ध्यान का कर्म कर रहे हैं। कल भी करूँगा, करते रहूँगा।
यही मैत्री है, यही सुख है, यही दुख मुक्त का अनुभव। हमारे सभी दुख इसी से मुक्त होते हैं। मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान, मैं एकाग्र हूँ, मैं ध्यानी हूँ। देखिए, समाधि का गुण हमारा ही बल है। उस समाधि के बल को भी अनुभव करें। कुशल चित्त की एकाग्रता ही समाधि। वही मैत्री है, स्वयं के प्रति शुद्ध मैत्री। इन पांचों बलों से विकसित हो रही है और हम मैत्री पूर्ण हो रहे, सुखी हो रहे हैं, शरीर से, मन से, चित्त से, भीतर से, बाहर से। जैसे कि कमल पुष्प पर हम बैठे हैं, वैसे ही हमारा शरीर और मन शुद्ध हो रहा है। सभी आसक्तियों से मुक्त, सभी मिथ्या दृष्टियों से मुक्त। चित्त ही मैत्री युक्त चित्त है, जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है। श्रद्धा की शुद्धता, प्रज्ञा की शुद्धता, स्मृति की शुद्धता, वीर्य और समाधि की शुद्धता। पंच बलों से युक्त हमारी मैत्री हमारे भीतर है। इसी मैत्री चित्त से हमें धीरे धीरे इसका विस्तार करना है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें जिस प्रकार से हमने स्वयं पर मैत्री की है, वैसे ही हमारे मित्र को मैत्री करें। उसके नाम को, उसके रूप को और एक कमल पुष्प पर विराजमान होते हुए देखें। और उसके भीतर भी इसे ही पंच बलों के शक्ति का संचार करें।
क्योंकि अभी हमारा चित्त पंच बलों से युक्त है। जैसा है वैसा देखने वाला, सभी में बुद्ध के बीजों को देखने वाला। मेरा मित्र भी स्मृतिमान हो रहा है। जो आप भाव कर रहे हैं उसी भाव से उसका परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि वो भी दुखों से मुक्त होना चाहता है। और उसके कुशल कर्म ही उसे दुखों से मुक्त कर सकते हैं। इसी सत्यता के आधार पर मैत्री भावना करें कि वो स्मृतिमान है, वो स्मृतिमान हो, श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान हो, वीर्यवान हो, समाधिवान, जो हमारे हृदय में पंच बलों का अनुभव है, वही भाव हमारे मित्र के लिए भी हम विकसित कर रहे हैं। उसका हमें और आनंद आ रहा है। हम और मैत्रीपूर्ण हो रहे हैं अपने मित्र के लिए। क्योंकि वही सुख हम चाहते हैं कि जो वो स्वयं भी चाहता है। वही हम चाहते हैं। उसके भी पंच बलों की शक्ति बढ़ती जा रही है। आपका मैत्री चित्त धीरे धीरे और विस्तारित हो रहा है। तीसरे चरण में हम त्रस्त व्यक्ति को स्मरण कर रहे हैं। जो परिचित है, ऐसे किसी एक व्यक्ति को जो हमने पसंद किया है, उसको भी एक नए तेजस्वी कमल पुष्प पर विराजमान होते हुए देखें। उसकी मनोमय काया, उसका भी रूप हमारे चित्त में धारण करें और उसी मैत्री भावना से मैत्री करें। वो भी एक मनुष्य है, वो भी दुखों से मुक्त होना चाहता है।
आपकी मैत्री भी उसे सुखी होने की भावना करे, कि वो सभी दुखों से मुक्त हो, सुखी हो। और वो सुख इस ही पंच बलों में है। मैत्री करे कि वो भी श्रुतिमान हो, श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान हो, वीर्यवान हो, समाधिवान। हमारा पंच बलों से युक्त चित्त धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, विस्तारित हो रहा है, सभी को समाहित कर रहा है। त्रस्त व्यक्ति के प्रति भी हमारी भावना, हमारी मैत्री शुद्ध है। उसके प्रति भी वही भाव है कि वो सुखी हो, पंच बलों से कुशल कर्म से। कुछ भी भेद नहीं है, जो मेरे लिए है वही सभी के लिए है। धीरे धीरे हमारा मैत्री चित्त और विस्तारित हो रहा है। चौथे चरण में हम ले जा रहे हैं, जहाँ पर और एक हमारा प्रतिनिधि जो संसार में रहता है, जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहता है, नापसंद व्यक्ति जिसे हम शत्रु कहते हैं, उस व्यक्ति के नाम को भी स्मरण करें और देखें वो भी एक मनुष्य है। भले मेरा वो शत्रु है या मुझे नापसंद है, लेकिन उसका अस्तित्व और उसके जीवन में चाहत मेरे जैसे ही है। वो भी दुखों से मुक्त होना चाहता है। देखिए वो भी चौथे शुभ्र ऐसे तेजस्वी कमल पर बैठा है। और उसके प्रति भी हम वही मैत्री भाव कर रहे हैं, जो पंच बलों से पूर्ण है, पंच गुणों से पूर्ण है, पंच कुशल कर्मों से पूर्ण। वह भी श्रुतिमान हो, श्रद्धावान हो,
प्रज्ञावान हो, वीर्यवान हो, समाधि से पूर्ण। हमारे मन में जो द्वेष है, अहंकार है, नापसंदी है, धीरे धीरे मैत्री करने से रूपांतरित हो रही। उस व्यक्ति के प्रति भी हमें मैत्री भाव का अनुभव हो रहा है। हमारा चित्त और उसका चित्त शुद्ध मैत्री का अनुभव कर रहा है। जिसमें ना द्वेष है, ना आसक्ति, क्योंकि अपेक्षा रखने से ही हमारे मित्र शत्रु हो जाते हैं। क्योंकि अज्ञान के कारण हम अस्तित्व को जैसा है वैसा देख नहीं पाते। अभी हम देख रहे हैं, उसे भी देखने की हम भावना कर रहे हैं कि वो भी प्रज्ञापूर्ण हो, श्रद्धावान हो, स्मृतिवान। हमारा चित्त शुद्धता का अनुभव कर रहा है स्वयं में, और इन सभी तीन जो हमारे संसार के प्रतिनिधि हैं, जो संसार में हम इन्हीं लोगों के साथ होते हैं, मित्र, त्रस्त और शत्रु, और हम स्वयं। यही हमारा संसार है। और इस संसार को हम मैत्रीपूर्ण देख रहे हैं पंच बलों के माध्यम से। कि हम एक दूसरे से अलग होते हुए भी अलग नहीं हैं। हमारा चित्त, हमारा सुख दुख समसमान है। धीरे धीरे हमारा मैत्री का अनुभव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पांचवें स्तर पर हमारा चित्त और विस्तारित होने जा रहा है। एक साथ में हमें चारों व्यक्ति को, जो कमल पुष्प पर विराजमान है, हम इंडिविजुअल्स हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ
जुड़े हुए हैं। एक साथ में चारों को भी मन चक्षु के सामने देखे, स्वयं को, मित्र को, त्रस्त को, शत्रु को। और एक समान मैत्री भाव करें कि हम चारों स्मृतिमान हैं, स्मृतिमान बने, श्रद्धावान बने, प्रज्ञावान बने, वीर्यवान बने, समाधि में पूर्ण बने। यही मैत्री है, जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है। जो हम चारों ही चाहते हैं, चारों ही बुद्ध होना चाहते हैं। एक ही भाव है, एक ही उद्देश्य है, सुखी होना, बुद्ध होना। द्वेष से मुक्त हो, आसक्तियों से मुक्त होना ही सुख है। देखिए, इस भाव को धीरे धीरे हमारे परिवार के सभी लोगों को अलग अलग कमल पुष्पों पर विराजमान है। उनकी चाहत भी सुख की है और सच्ची सुख की चाहत कुशल कर्म के आचरण में है। देखिए, वे लोग भी सुखी हो रहे हैं, उनके प्रति भी हमारी मैत्री भावना जुड़ते जा रही है कि वे सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। इस शब्द के तरंग हमारे भीतर से उनके भीतर जा रहे हैं और उस तरंगों में पंच बलों की शक्ति है। जैसे कि हम किसी को मैसेज भेजते हैं और उस मैसेज से, उस संदेश से वो चीज़ वो समझ लेता है और वो भी उसी का ही अनुभव करता है। उसी तरह से जो हम भावनाओं का संदेश भेज रहे हैं, वो सिर्फ शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वो मैत्री चित्त का अनुभव है, जिस मैत्री से आप उन्हें मैत्री कर रहे हैं कि वो सुखी हो, स्मृति से, श्रद्धा, प्रज्ञा से, और वो सुखी हो रहे हैं। या आप उन्हें मदद करने वाले हो सुखी होने के लिए। देखिए, धीरे धीरे विस्तारित करें हमारे रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोसी, हमारे संघ के सभी मित्र, ब्रह्मचारी, शायद सब बौद्ध जगत, जहाँ जहाँ पे भी हमें अनुभव हो रहा है, सभी लोग, सभी लोगों का चित्त
उनके हृदय तक हमारी मैत्री भावना जा रही है, या हमारे ही मैत्री चित्त में उनका समावेश हो रहा है। हमारी मैत्री का दायरा बढ़ते जा रहा है। हमारा चित्त विश्व चित्त में रूपांतरित होने के लिए विकसित हो रहा है। देखिए, सिर्फ हमारे समाज के ही लोग नहीं, बल्कि सभी भारत के लोग जो अलग अलग जगहों में रहते हैं, अलग भाषा, अलग संस्कृति, फिर भी वो मनुष्य सुख को ही चाहते हैं, और उसके भीतर भी इन्हीं पंच बलों का समावेश है। बुद्ध और कुशल कर्म करने की ऊर्जा ही मैत्री। भले वो हमसे अपरिचित है, दूर है, अलग धर्म, अलग परंपरा के, फिर भी वो सभी भारतीय है। हमारे देश के सभी लोग, सभी भारतीय भाई बहन, वो सभी सुखी हो रहे हैं। सुखी होने की हम मंगल मैत्री भावना उन तक पहुंच रही है, या उनके लिए हमारा चित्त मैत्रीपूर्ण है। भले वो किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी लिंग और जाति के हो, हमारा मैत्री भाव उनके लिए सुखी होने का है, और वो सुखी हो रहे हैं। और उनके लिए हम हमेशा मदद करने वाले हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, भौतिक, सभी स्तर पर। पूरा भारत के लोगों के प्रति हमारी मैत्री भावना है। यही बंधुता है जो हमारे संविधान में मूलभूत तत्व है। समानता, बंधुता। पूरा भारत, भारत के लोग हमारे मैत्री में समाविष्ट है। किसी भी प्रकार का द्वेष न रखते हुए, न आसक्ति रखते हुए, मैत्री ही मैत्री है। क्षण प्रतिक्षण बैठे हुए, उसके बाद हम खड़े रहते हुए, चलते हुए,
जब तक हम नींद में नहीं जाते हैं तब तक मैत्री ही मैत्री। देखिए, इस मैत्री के सीमा को और हमें विस्तारित करना है। हमारे ही भारत देश के लोग नहीं बल्कि भारत के आसपास रहने वाले सभी देश के लोग या इस पूरे पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य जो हमारे जैसे ही दुखों से मुक्त होने की आशा रखते हैं और सुखी होना चाहते हैं, वे सभी संसार के लोग अलग अलग खंडों में रहने वाले पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर पूर्व, सभी दिशाओं में रहने वाले लोग जो हमारे ही जैसे मनुष्य हैं, उनमें भी बुद्धत्व की शक्ति है, ऊर्जा है, बल है। वे सभी सुखी हैं। वहाँ तक हमारी मैत्री विस्तारित हो रही है। जिस सांस को हम इस वायुमंडल से ले रहे हैं, उस सांस को हर एक मनुष्य जीव ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। उसी प्रकार से हमारी मैत्री सभी के लिए निर्माण हो रही है और विस्तारित हो रही है, जिससे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं इस पृथ्वी के वायुमंडल में। सांस का आना, सांस का जाना, मैत्री का उत्पन्न होना और मैत्री भावना उन तक पहुँचना कि वे सुखी हो, सुखी हो, सुखी। जिसमें मैत्री है, शुद्धता है, बुद्ध होने की श्रद्धा, हमारे चित्त में सभी मनुष्य जो समाविष्ट हो गए हैं। हमारा चित्त विश्व चित्त में परिवर्तित हो रहा है। मनुष्य जीवों के अलावा भी जो जीव है, जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जो सूक्ष्म है, विशाल है, समीप है, दूर है, दिखने वाले हैं, ना दिखने वाले, जन्म लिए हैं, जन्म लेने वाले हैं। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के बाहर, अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी जीवन
प्राणी है सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो, दुखों से मुक्त हो, बुद्ध हो। आकाश की तरह हमारी मैत्री सभी को समाविष्ट कर रही है, क्योंकि जहाँ पे आसक्ति नहीं है, अपेक्षा नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो असीम है, अनंत है, वही मैत्री है। सभी प्राणी आपस में मैत्रीपूर्ण रहे, ना किसी को हानि पहुँचाए, ना द्वेष करे, एक दूसरे की सुरक्षा करे। हमारा चित्त मैत्री से पूर्ण है, असीम है, अनंत, सभी जीवों को समाविष्ट करने वाला, सभी के लिए खुला है, अनासक्त है, द्वेष से रहित है। क्षण प्रतिक्षण शरीर भले सीमित है, लेकिन चित्त असीम है, अनंत है। आकाश की तरह विशाल है, सभी भेदों से पूर्ण है, पर कुछ भी भेद नहीं है। मैं और तेरा सब कुछ समाप्त है, सिर्फ मैत्री ही मैत्री है, शुद्धता ही शुद्धता है। सभी जीव मात्रा की सुख की कामना सबे सता सुखी होन्तु, 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 सबे सता सुखी होन्तु। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए
ध्यान को समापन करें और संकल्प करें कि इसी मैत्री चित्त से मैं अपने लिए और सभी जीव मात्रा के लिए मैं कुशल कर्म करते रहूं, मैत्रीपूर्ण कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके इस आज के ध्यान के सत्र में बने रहने के लिए। इस मैत्री भावना को बैठे हुए, चलते हुए हर एक व्यवहार में उसका अनुसरण करें। महसूस करें कि ये पंच बल ही हमारी मैत्री है, जो अपने लिए हम सबके लिए मैत्री भावना का विकास कर सकें। थैंक यू वेरी मच।